गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पार्ट नंबर 5 पंचायती राज पढ़ेंगे। इस लेसन में हम एक गांव के तौर पर जो शासन प्रक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो गांव का प्रशासन होता है या जो सरकार होती है वो किस रूप से चुनी जाती है, कैसे चुनी जाती है और कैसे अपना काम करती है। पंचायती राज, लोग जब अपना कोई भी प्रतिनिधि चुनते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों कैसे अपना नीतियों का निर्माण करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं। हम सभी आज पंचायती राज के द्वारा ये सब कुछ इस लेसन में पढ़ेंगे। तो इस लेसन की शुरुआत किसी गांव से होती है जहां पर ग्राम सभा की बैठक होती है या ग्राम सभा की बैठक होती है जो चुनाव के बाद पहली बार हो रही है। उस गांव के लिए आज का दिन बहुत बड़ा खास दिन था। सभी लोग ग्राम सभा की ओर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि आज चुनाव के बाद ग्राम सभा की पहली बैठक हो रही थी। हरदास गांव के लोग, गांव का नाम हरदास है, के लिए जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि जो नई पंचायत बनी है वो उनके लिए क्या योजना या क्या कार्य करने वाली है, क्या योजना बनाने वाली है आदि। शुरुआत होती है ग्राम सभा की शुरुआत। ग्राम सभा की बैठक में शुरुआत होती है सरपंच और पंच ने सड़क पर मरम्मत होने वाले। यहाँ तक हम इसको रोकेंगे। साथ में एक दिया हुआ थोड़ा सा डायग्राम दिया गया है। ग्राम सभा के बारे में बता रखा है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव या एक गांव से ज़्यादा हो। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा है उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ये थी ग्राम सभा के बारे में भी। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है और उसमें उसके लिए उसका वोट का होना ज़रूरी है या 18 साल से उम्र अधिक होने की ज़रूरत होती है। तो हरदास गांव में चुनाव के बाद पहले गांव के लिए पंचायत की बैठक थी जिसमें गांव के लिए कुछ गांव के लोग उत्सुक थे कि उसके लिए क्या योजना बनाई जाएगी। ग्राम सभा की जो बैठक होती है वहाँ पर सरपंच और पंच जो होते हैं उन्होंने सड़क पर मरम्मत होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। गांव की कोई सड़क बनानी है या एक गांव से दूसरे गांव की जो सड़क होती है जो जोड़ती है उसके बारे में वहाँ पर चर्चा हो रही है। ये जो सड़क थी ये गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती थी। इसके बाद जो चर्चा हुई थी वो थी पानी की चर्चा, पानी की कमी की पर चर्चा। गांव में जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो पानी की जो समस्या होती है उसके ऊपर चर्चा होने लगी। गांव में की ही एक और औरत रहने वाली जो थी तिजिया ने बोलना किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया था। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता था। औरतों को जो पानी लाने जाना होता था वो 3 किलोमीटर दूर से लाना होता था। सुरू नदी से पानी लाने जाना पड़ता था। तो वहाँ पर जो पानी पर चर्चा हुई और सड़क पर चर्चा हुई तो उसके बाद गांव के एक सदस्य ने सुझाव दिया, सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भर लेते हैं और उसमें पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा यह बहुत महंगा पड़ेगा। एक ने जो सुझाव दिया था कि सुरू नदी से एक पाइप लाकर गांव की टंकी से जोड़ दिया जाए और पानी की आपूर्ति उससे हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा कोई था उसको लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उसने कहा कि हर साल हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल जो पानी का जो स्तर है वो नीचे ही गिरता जा रहा है।
जितना पानी ज़मीन में हम रिस्क के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के सदस्य एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सभी को बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी के संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको वहां जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसको वाटर शेड कहते हैं, विकास कार्यक्रम, सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसने सुना था कि इसके लिए पैसा दिया। उसके भाई ने के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे और उन पर टंकियां बना दी थी। सबको अनवर का विचार बहुत अच्छा लगा। उसने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य ने अनवर ने ये बता दिया। सबको अच्छा लगा। इसके बाद आप ग्राम सभा में चर्चा के लिए इससे अगला जो मुद्दा था वो गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना था। जैसे कि सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू कर दिए गए। लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने तो हाल में ही एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी है। वो गरीबी रेखा से कैसे नीचे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से कहा धीरे से। सरोज ने सूखी बाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो ज़मीन है। उस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मज़दूर है, उसके का गुजारा जो होता है वो बहुत मुश्किल से हो पाता है, पर उसका नाम सूची में नहीं है। सूखी बाई ने कहा तुम्हें तो पता है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। यहाँ पर हम दूसरी साइड में जो लाल कलर में दिया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके ग्राम सभा पूरे गांव के हित में बिना किसी भेदभाव के, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती और समान रूप से काम कर सके, इसलिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है और साथ ही पैसों का दुरुपयोग व गलत काम न हो इसकी निगरानी भी रख सकती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेवार एवं जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ग्राम सभा के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ग्राम सभा की बैठक या ग्राम सभा की बैठक होना किसी भी गांव में कितना महत्वपूर्ण होता है और उसका सदस्य होना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम इससे पहले चलते हैं। 2 से 3 जो घटनाएं थी पानी सड़क की जो घटना थी उस पर चर्चा हो गई थी। उसके बाद आरंभ चर्चा हुई थी गरीबी रेखा या गरीबी में किसके नाम आने वाले थे। लोगों में खुसर फुसर हो गई। 2 व्यक्तियों के नाम आए थे जिसके पास एक ने तो अभी हाल ही में टीवी खरीदा था और उसके बेटे के पास मोटरसाइकिल थी और वो गरीबी रेखा के अंदर शामिल था। दूसरा जो था वो था बिरजू। उसके पास इतनी ज़मीन थी कि उसका गुजारा और उसके पास पैसे भी थे। लेकिन तीसरी तरफ एक ओम प्रकाश एक मज़दूर था, उसके पास न ज़मीन थी और उसका मुश्किल से गुजारा हो पाता था और उसका नाम इस लिस्ट सूची में नहीं था। सूखी बाई ने कहा कि तुम्हें तो पता है नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब आइए देखते हैं अमीरचंद कौन है। अमीरचंद को कौन बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था, अब बहुत सी ज़मीन का मालिक भी है। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर फुसर हो रहे थे। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुप रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरों लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ओम प्रकाश
ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया था, पर वहां पर ताला लगा हुआ था, शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा, ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसके बारे में सोचकर समझने कर इस लेसन में से पढ़ने कर ढूंढने की कोशिश कीजिए और आगे समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ आता है तो दोबारा से पूछने की कोशिश करना, जानने की कोशिश की जाएगी और वह सरकार द्वारा दी गई राशि से उसका कम है तो उसका नाम सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ग्राम पंचायत के कार्य दिए हुए हैं यहाँ पर। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी, सार्वजनिक के भवनों का निर्माण और रख रखाव, स्थानीय कर लगाना, कर इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सूचनाएं और सरकारी योजनाएं लागू करवाना। ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत भी बताए हैं, आप पढ़ लेना। ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में पंच, सरपंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने एक कुआं को साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव के लोगों को पानी के बिना रहना ना पड़े। चूँकि पंचायत के पास हैंडपंपों की देखरेख के मन में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों से इन्हें काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए एक गांव में सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। दोनों, एक ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के दोनों सदस्य मिलकर एक समिति बना लेते हैं जिनको निर्माण समिति कहते हैं। यह गांव में कोई भी कार्य होता है उसको साथ मिलकर करवाने की कोशिश करते हैं या साथ में करते हैं। वे दोनों कार्य गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे उनको आप याद कीजिए। उसके बाद हरदास के गांव के सदस्यों ने मिलकर उस स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक जो होगी उसमें फिर से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर की, क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में जो निर्णय हुआ वो ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। और अब पंचायत के 3 स्तर के बारे में पढ़ते हैं। पंचायत के स्तर कितने होते हैं? हरदास गांव की ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में आप पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तर लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है जिसे जनपद या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। अब इस पेज को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। पंचायत आपने पढ़ लिया, ग्राम हरदास के बारे में पढ़ लिया, ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ लिया। आप लोग ये समझ गए हो कि एक ही स्तर पर कितने स्तर हो सकते हैं। ग्राम पंचायत जो होता है वो गांव के सभा के प्रति जवाबदेह होता है।
पंचायती राज व्यवस्था की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद जो दूसरा होता है वो विकास खंड का होता है, जिसको आप खंड या अंग्रेजी शब्द ब्लॉक के स्तर पर बोला जा सकता है। इसके नीचे एक खंड के नीचे काफ़ी पंचायतें होती है, कई ग्राम पंचायत होती है। पंचायत समिति के बाद जो ऊपर आता है वो जिला परिषद या जिला पंचायत होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में राशि बांटती है या बांटने की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। उसके पीछे विचार यही है कि एक गांव की व्यवस्था के लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें आवाज़ उठाने में ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। तो इस लेसन में हमने ग्राम स्तर या ग्राम पंचायत के स्तर प्रशासन के तौर पर पढ़ा कि गांव के कार्य कौन सा प्रशासन करता है, किस प्रकार करते हैं, ग्राम सभा की क्या भूमिका होती है, ग्राम पंचायत के बाद इसमें कितने स्तर और होते हैं। इस लेसन में सामने ये सब कुछ पढ़ा। इससे अगले लेसन वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे।